आप सभी को सलाम और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन में, जो कि इस बार हम जो है 13वें अध्याय में जो है वो आ पहुंचे हैं। हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि खुदा ने हमारे सामने जो है वो प्रकाशित वाक्य जो है वो बिल्कुल खोलकर हमें सिखाया है। जैसे प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में भी कहा गया है कि जब यूहन्ना इस पुस्तक को बंद कर रहा था तो उसे कहा कि इसे खुला रख। और ये पुस्तक जो है वो नाम से जानी जाती है कि वो रिवील हुई हुई है, कंसील हुई हुई नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को कलीसियाओं के सामने दोहराते हैं कि ये किताब जो है कोई नहीं समझ सकता, या ये कहते हैं कि ये किताब सिर्फ पास्टर्स के लिए है, चर्च मेंबर्स के लिए नहीं है। बल्कि हमने जो 12 अध्याय जितने भी हमने पढ़े हैं, हमने बहुत आशीष पाई है। सॉरी, और खुदा की जो रेवलेशन है उसको हम समझ पाए हैं। और आज जो है हम 13वें अध्याय में आए हैं, जो कि अपोस्टेस चर्च के बारे में जो है बयान कर रहा है। क्योंकि जब हमने 12 अध्याय पढ़ा था तो 12 अध्याय में एक पवित्र कलीसिया के बारे में बयान था। पर अब अपवित्र कलीसिया के बारे में वो हर चैप्टर में बयान मतलब आगे करेंगे और एक्सपैंड करते जाएंगे। और जैसे हम 13वें अध्याय को देखें, उसके बाद हम 16वें अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां और 17वां अध्याय और 18वां अध्याय जो है वो अपोस्टेट चर्च यानी अपवित्र चर्च के बारे में जो है वो बयान करेगा। सो आइए हम इससे पहले कि अपने 13वें अध्याय को पढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आज की इस सभा में प्रभु जी आपके वचनों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। और ये खुदावन आपकी दया है हम पर कि आपने हमें अपने वचन, जो कि जीवन की रोटी है, उन्हें हमारे सामने परोसा है, ताकि हम इसे खाएं और सामर्थ पाएं। जैसे हम अपने आम तौर जिंदगी में खुदावन रोटी को खाकर ताकत हासिल करते हैं, बढ़ते हैं, फूलते हैं, वैसे ही खुदावन हम आत्मिक रीति से आपके कलाम को पढ़कर भी अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज का कलाम किसी भी तरह से हमारी जुबान से आपकी शान के खिलाफ ना आए, बल्कि हर एक चीज जो भी हम बोले खुदावन वो सच और आत्मा से बोल सके। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे से बातचीत करें और खुदावन आप बढ़े और हम घटते जाएं। हम तैयार हैं कि हम आपके कलाम को सुने और समझें। और खुदावन इस कलाम को हमारे सामने प्रभु जब आप पेश करें तो हमारी जिंदगियां जो हैं और आप में मजबूत हो सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय जो है उसकी पहली आयत से सीखेंगे। और हम ऑलरेडी याद करा दें कि 12 अध्याय में हमने एक स्त्री को देखा है जिसने सूरज को ओढ़े था, और वो चंद्रमा उसके पांव पर था, उसके मुकुट जो सिर पर था उसमें 12 सितारे थे। जो कि आगे कहानी जो चलती है खुदा के पवित्र चर्च की, उसके बारे में आगे बयान कर रहा है कि उसकी शेष संतान जो है, जो बची है, वो शेष संतान खुदा के हुक्मों को और स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी को जो है वो होल्ड करेगी। और यही चीज हम आने वाले टाइम में 14वें अध्याय में देखेंगे कि वो जो पवित्र कलीसिया है और अंतिम समय में उसकी शेष संतान जो बचेगी, 1,44,000, उनके किरदार। और यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो कि अपवित्र कलीसिया है, उनके किरदार किरदार जो है उनका अंतर जो है वो देखने को हमें मिलेगा। सो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय है, उसकी पहली आयत। जी। दो पशु। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 तारे थे। उस सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। सो यहाँ पर जब एक पशु को दिखाया गया है तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं दानियल की पुस्तक में कि पशु जो है कुछ और नहीं बल्कि राज्य है या राज्य है।
सो जब वो समुंदर से निकल रहा है तो वो भी प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 15वीं आयत में हमें देखने को मिलता है कि जो पानी है वो नेशंस को दिखाती है, लोगों को दिखाती है, भाषाओं को दिखाती है, सो कुलों को दिखाती है। फिर उसके सिर जो है वो 7 दिखाई दिखाई दिए हैं। तो सिर मतलब रूलर, जो सिंबल उनकी सिंबल ऑफ पावर है उसको दिखा रहा है। 10 सींग, सिंह, नो 10 सींग जो यहाँ पर दिए गए हैं प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 12 में जब हम देखते हैं तो वो किंगडम्स को दिखा रहे हैं। और 10 हॉर्न्स, और उसके ऊपर 10 जो क्राउन का जिक्र किया गया है, तो क्राउन हमेशा बादशाही को दिखाया गया है कि पॉलिटिकली जो है वो बादशाह है। सो नेम ऑफ ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी मतलब निंदा के शब्द हैं। सो इस आयत में हमें ये पता लग रहा है कि एक ऐसा राज्य उदय हो रहा है जो पॉपुलेटेड एरिया से उदय हो रहा है, और उसके जो है वो 10 सींग है। सींग उसके बटे हुए राज्य हैं, 10 राज्य हैं, जिसमें से 7 राज्यों के ऊपर मुकुट है, यानी वो शासन कर रहे हैं। पर 3 कहाँ गए, वो जो है वो बात की बात है। और उसको हम दानियल उसके 7 अध्याय में जो है और 8 अध्याय में देख चुके हैं कि वो पेपसी के कारण जो है वो अप्रूव कर दिए गए हैं। सो इसलिए 7 ही नजर आ रहे हैं। और उसके जो है क्राउन भी जो है वो पॉलिटिकल वैल्यू को जो है वो दिखा रहे हैं। सो इसलिए इट्स वेरी सिंपल। सिंबल्स जो बाइबल प्रोफेसी में है, बीस्ट एक पावर और किंगडम को दिखा रही है, वाटर जो है वो पानी को या मासेस को दिखा रही है, हॉर्न्स जो है वो सब्सिक्वेंट किंगडम्स हैं उसकी, और क्राउन्स रूलरशिप को दिखा रही है, और ब्लेस्फेमी यानी वर्ड्स अगेंस्ट गॉड। सो उसके बाद दूसरे वचन में क्या बोलता है, आइए देखते हैं। जी। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। सो जो राज्य पानी से उदय हुआ है उसकी अपेयरेंस जो दिखाई दी है वो एक चीते के मानिंद है। चीते का मिक्सचर है, एक भालू का मिक्सचर है, एक शेर का मिक्सचर जो है यहाँ पे दिखाई दिया है। और उसको पावर देने वाला जो है, या पावर या सीट या ग्रेट अथॉरिटी देने वाला ड्रैगन जो है वो दिखाई दिया है। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि पशु एक नेशन है, एक ऐसा राज्य है जो कि लेपर्ड, बियर और लाइन का जो है वो मिक्सचर है। सो ये मिक्सचर क्यों दिखाया गया इस तरह से, क्योंकि दानियल की पुस्तक में जब हम उसके 7 अध्याय में उसकी पहली 6 आयतों को पढ़ रहे थे तो वहां पर जिक्र आया है कि 4 पशु जो है वो पानी से निकले हैं। और वो 4 पशु जो है वो कैसे थे, शेर की मानिंद, चीते के मानिंद और भालू की तरह थी। और एक ऐसा था पशु जो बहुत ही डरावना था। सो अगर मैं उसे ये कहूं कि वो डरावना जो है वो उसके पीछे जो है वो ड्रैगन काम कर रहा है, तो इसलिए शायद वो पशु जो है वो रिकॉग्नाइज करने में दानियल को जो है वो मुश्किल हुई, क्योंकि दानियल सिर्फ इतना ही बता सका कि वो बहुत ही भयानक है, ड्रेडफुल है। सो जब हम 20 को देख रहे हैं, दानियल 2 अध्याय और दानियल 7 दोनों पैरेलल चलते हैं। तो दानियल 2 अध्याय में एक मूरत को दिखाया गया है जो कि नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न में आया थी। वो मूरत अलग अलग धातुओं से जो है वो बनी है। और फिर उसके बाद उसका अनुवाद जो है दानियल नबूकदनेस्सर राजा को जब करता है तो दानियल 7 में फिर परमेश्वर उसे वही दिखा रहा है। दोनों चैप्टर्स में दानियल जो है वो बाबुल के राज्य में है, और परमेश्वर नबूबत जो है उसी के समय से जो है शुरू कर रहा है और उसको अंत तक जो है वो लेकर जा रहा है। वेल, अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हाइयर डेस्टिनी में जाकर यूट्यूब में आप दानियल उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां अध्याय जो है वो सीख सकते हैं। पर ये राज्य जो है वो बाबुल का राज्य है, जो कि उसने सोने का मुकुट देखा, सोने का सिर देखा, या शेर देखा जो 2 ईगल्स के पर लेकर खड़ा था, और छाती जो उसकी चांदी की थी और भुजाएं चांदी की थी। वो बिल्कुल पैरेलल था कि दूसरा राज्य जो है उस धातु से थोड़ा सा
वैल्यू उसकी कम होगी, इसीलिए उसे भालू के रूप में दिखाया गया। कि जिस तरह से शेर जो है वो अपने जोर से जाना जाता है, तो यहाँ पर भालू जो है वो दिखाया गया है जो कि शेर से थोड़ा कम है। सो मादी और फरीसी दो ऐसे देश हुए जिन्होंने मिलकर जो है बाबुल देश को गिराया था। इतिहास भी इसका गवाह है और उसकी तारीखें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद भालू के बाद जो है फिर एक भालू से उत्तम जो पशुओं में पशु आया है वो चीता है, जिसकी दौड़ बहुत तेज होती है और उसको इनफैक्ट 4 पंख दे दिए गए हैं पक्षी के, तो उसकी दौड़ में और रफ्तार जो है वो दिखाई गई है। सो इसलिए मादी फरीसियों को खत्म करने वाला कोई और नहीं था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो कि ग्रीस का उसने राज्य संभाला। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उसने एक ड्रेडफुल जानवर या पशु देखा जिसका उसने कोई बयान नहीं किया, पर उसने ये कहा कि उसके 10 सींग थे और उन 10 सींगों में से एक छोटा सा सींग जो है मैंने उदय होता हुआ देखा। और वो कोई और राज्य नहीं था, लोहे की टांगे। और ये ड्रेडफुल एनिमल जो था वो रोम था, जो कि पेगन रोम जिसके बारे में जो है वो जिक्र कर रहे हैं। पर उसके बाद फिर पैरों की जैसे 10 उंगलियां बटकी, तो उसी तरह से रोम का राज्य जो था वो 10 राज्यों में जो था बट गया। पर उसमें से जो एक छोटा सा सिंह उदय हुआ उसने 3 राज्यों को जो है वो बिल्कुल मैप से और दुनिया से जो है वो अप्रूव कर दिया। और इसलिए बंडाल और ऑस्ट्रोगोथ ये 3 ऐसे राज्य थे जिनको जड़ से ही जो है वो खत्म कर दिया गया। सो इसलिए यहाँ पर जो दानियल देख रहा था अपने समय में, उसका देखना प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना देख रहा है, इसीलिए उसका मिक्सचर जो है जानवर का जो है वो मिक्सचर दिखाया गया है, ताकि वो इस बात को समझे कि जो बात नबूवत के जरिए से दानियल कह रहा था उसी की कंटिन्यूशन अब यहाँ पर परमेश्वर इसे दिखा रहा है। सो इसलिए उसको जो ड्रेडफुल जानवर था, उसका जो छोटा सींग था, जो दानियल उसके बारे में बहुत ही परेशान हुआ, व्याकुल हुआ, उसके बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि उसके विचित्र कार्यों को उसने देखा कि किस तरह से वो परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहा है, यानी उसकी निंदा कर रहा है। खुदा के घर में बैठकर वो उसके तंबू को जो है उसने मिट्टी में जो है वो मिला दिया। सो फिर वो समयों को और यू नो समयों को और हुक्मों को तोड़ने की अपेक्षा कर रहा है। सो इसलिए वही सेम जो खुदा ने दानियल को दिखाया है, अब यूहन्ना को उसके बारे में और एक्सपैंड करते हुए जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर हम उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो वो परमेश्वर के विरोध में करेगा। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसका दूसरा वचन एक बार फिर ध्यान से देखेंगे कि ड्रैगन ने उसे अपनी पावर दी, अपनी सीड दी और उसे ग्रेट अथॉरिटी दे रहा है। अब ड्रैगन कौन है? जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर आइए मैं सब पढ़ दें, प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसका 9वां वचन। जी। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ओके, सो और यहाँ पर जो ड्रैगन है उसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? शैतान। शैतान। राइट, इबलीस या शैतान या उसको सर्प के नाम से जो है वो जाना गया है। सो हम जो जो नाम दिए गए हैं हम शुरुआत से देख रहे हैं कि उत्पत्ति में 3 अध्याय में सर्प की तरह जो है वो उसको टेम्प्ट करने के लिए आया। फिर उसके बाद हम इबलीस को देखते हैं, तो इबलीस यानी लूसीफर जो है इजिकियल 28 और यशाया 12 में जो है उसका जिक्र आता है। फिर हम देख रहे हैं कि वो ड्रैगन जो दिखाया गया है वो वही सेम है, बट क्या कर रहा है, अपने रूप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट करके लोगों को भरमाने में जो है वो लगा हुआ है। सो शैतान ने अपनी पावर, अपनी सीट, अपनी अथॉरिटी जो है वो एक ऐसे जंतु को दी है, एक ऐसे पशु को दी है जो नेशन है। और वो नेशन जो है वो क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। और स्टैनलीज हिस्ट्री में पेज नंबर 40 में इस तरह से लिखा है, द पेपसी इज बट द गोस्ट ऑफ द डिजीज्ड रोमन एम्पायर। क्योंकि
पेपसी जो है वो पेगन रोम से जो है वो निकली है। सो उसकी बीमारी मरी हुई दशा से जो है वो उठकर, यानी उसका लिखने वाला उसे भूत कह रहा है कि रोमन एम्पायर का भूत है पेपसी, सिटिंग क्राउन्ड अपॉन इट्स ग्रेव। और उसने राज्य कैसे लिया, उसकी कब्र के ऊपर अपना, मतलब यानी सिंहासन उसने कब्र को दिखाया है। तो हम देख सकते हैं कि मौत शैतान का निशान है, जिंदगी यीशु मसीह का निशान है। तो वो शैतान की जगह पर जो है वो बैठा हुआ है और राज्य जो है वो कर रहा है। सो इसलिए पेगन रोम ने जो है जब जस्टिनियन राज्य कर रहा था, वेल कॉन्स्टेंटाइन के बाद जस्टिनियन आया। कॉन्स्टेंटाइन ने अमेलगमेशन की, अगर आपको याद हो तो हमने 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र किया। तो वहां पर जस्टिनियन ने अपनी सीट जो है और अपनी अथॉरिटी जो है वो पेपसी को, यानी रोमन कैथोलिक चर्च को, जो पेपल रोम जिसे कहा गया है, उसको दे दी। और इस तरह से जो पावर थी उसने वेस्टर्न यूरोप में जो है रोम से दिखाई। और इनफैक्ट ये पावर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, ये पावर रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों थी। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे, जब हम इस अध्याय को खत्म कर रहे होंगे, तो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिकली भी जो है वो राज्य करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये वो राज्य है जो दानियल देख रहा था, सेम राज्य की कंटिन्यूशन है। ये पेपल रोम के बारे में बताया गया है, जो कि रोम से निकलकर 10 भागों में बटा था, उसमें से छोटा सिंह उदय हुआ है। और उसने क्या आगे किया है, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी 3 आयत। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के लिए उस पशु के उस उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ओके, सो यहाँ पर अब उसके सिर पर एक घाव दिया गया, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो घाव उसे मार देगा। सो डेडली वुंड यहाँ पर दिखाई दिया है। सो डेडली वुंड रोम और पेपसी को कब मिला? बाइबल बताती है कि वो उस पे घाव लगा। और इतिहास बताता है कि नेपोलियन ने 1798 एडी में जो है पेपल पावर को जो है वो वूंड दिया। न्यूज़पेपर्स में भी जो है, जो इश्तिहार छपे, उसमें भी यही लिखा गया कि पेपसी को जो है एक घाव लगाया लगाया गया। एग्जैक्टली जैसे खुदा ने नबूबत की थी यूहन्ना के जरिए से, वैसे ही इतिहास भी जो है खुदा की नबूबत के साथ साथ चल रहा है। पर यहाँ पर उसे घाव दिया गया, पर वो घाव क्या हो गया, भर गया। इसका मतलब जो 1798 एडी में पोप को गिरफ्तार कर दिया गया नेपोलियन के जरिए, बेथिया करके उनका एम्परर था, वो उसे गिरफ्तार करके लेकर गया, उसे जेल में डाल दिया गया। और तब एक ऐसा घाव लगा कि चर्च जो था वो रूलरशिप करते करते एकदम से बंद कर दिया गया। और इसीलिए हमने फिलाडेल्फिया की कलीसिया जब पढ़ा, जब डेड कर दिया उसने चर्च को, तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया नेक्स्ट कलीसिया थी जिसमें खुदा ने एक ऐसा दरवाजा खोला जो कि गॉस्पल का दरवाजा था। और जहां 1260 साल के बीच में डार्क एजिस थी, वहां पर परमेश्वर ने अपना गॉस्पल का दरवाजा खोलकर दुनिया के बीच में अपनी रोशनी को जो है वो आने दिया। इसलिए 1798 में घाव लगा, पर फिर उसके बाद उसका घाव जो था वो हील हो गया, जो कि एग्जैक्टली 1929 में जो है उन्होंने ट्रीटी बनाई। और ट्रीटी में ये किया कि रोम रोम जो है उसका अलग राज्य होगा, और जो सॉरी इटली का अलग राज्य होगा, पर वेटिकन का जो राज्य है वो किसको बना दिया गया, फिर दोबारा से पोप को जो है वो बना दिया गया। वो वेटिकन सिटी को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली, तीनों चीजों से जो है वो क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। इसलिए खुदा ने जो कहा कि वो इस तरह से करेगा, तो 1260 साल तक उसने राज्य किया, वैसा ही हुआ। उसके बाद डेडली वुंड उसको मिला, वो मार्च 7 1798 में उसको जो है
पोप पियस 6 करके जो है उसे अरेस्ट कर लिया गया, डिपोर्टेड किया गया फ्रांस में, और वहीं पे जो है वो जेल में ही जो है वो उसकी हत्या हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पेपर स्टेट को दोबारा रिफॉर्म करने की कोशिश 1870 पे की गई, पर फाइनली जो पेपर वर्क हुआ वो दोबारा से उसका शासन में आना, यानी दोबारा से लोगों का मार्वल होना उसके लिए, वो एग्जैक्टली February 11 1929 में जो है वो हुआ। परमेश्वर फिर इस बात को भी बयान करता है कि होल वर्ल्ड वॉन्डर आफ्टर द बीस्ट। और जब हम देखते हैं कि जब जॉन पॉल मरे थे, तो उस दौरान जो है लोगों का रवैया हमें देखने को मिला। इवन कि जो बड़े बड़े राज्य हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, उनका उसके प्रति रवैया जो है वो देखने को मिला कि हर देश से, इवन इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उसकी मौत के ऊपर अफसोस करने के लिए जो है वो पहुंचे हुए थे। तो यहां तक हम समझ पा रहे हैं कि खुदा का वचन हमारी आंखों के सामने जो है वो पूरा हुआ। इवन जो ब्रिटेन के चार्ल्स थे, प्रिंस चार्ल्स जो थे, उन्होंने भी अपनी शादी जो थी वो कैमिला से पोस्टपोन करके, तो वो इस इनके फ्यूनरल पे जो है वहां पे पहुंचे, और अल्फाबेटिकली राज्य जो है वो बिठाए गए। अगर ए अल्फाबेट सबसे पहले है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो है वहां पर पहले स्थान पे था, जो कि बहुत बड़ा एक नेशन, और जो पावर जो है, वर्ल्ड की पावर जिसे समझा जाता है, तो वो वहां पर उनको जो है वो पहली जगह पे बिठाया गया, ताकि वो ये चीज दिखा रहा था कि इनके अंदर ही अंदर जो है, इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, जो कि अपने कामों को छोड़कर वो उसकी मौत के ऊपर जो है वो अफसोस करने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए खुदा का वचन बिल्कुल सच है कि वर्ल्ड विल वॉन्डर आफ्टर द बीस्ट। जब उसका घाव भर जाएगा, तो लोग उसके लिए चंबा जो है वो करेंगे। और उसके बाद आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसकी चौथी आयत। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे सकता है। यहाँ पर जो नेशन उसने नेशन को दिखाया है, जो उदय हुआ है नेशन, जिसको सारी के सारी दुनिया उसके घाव को हील होते हुए देखते हुए वॉन्डर कर रही है, तो उसको वर्शिप जो करने जा रहा है, वो अल्टीमेटली किसको वर्शिप कर रहा है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ड्रैगन जो है कोई और नहीं, शैतान है। तो इसका मतलब शैतान अगर इसको पावर दे रहा है, इस नेशन को, तो जो कोई भी उसकी गवर्नमेंट के बीच में या उसके लॉ को ओबे कर रहा है, वो अल्टीमेटली पोप को नहीं, बल्कि किसको कर रहा है वर्शिप? शैतान को कर रहा है। और उन सभी ने क्या बोला? खुदा के वचन में क्या लिखा? दे वर्शिप द बीस्ट। उन्होंने जो है वो बीस्ट की जो है वो उपासना की, और ये कहने लगे कौन है इसके समान, और कौन इसके विरोध में जो है वो जंग लड़ सकता है। इमेजिन करें कि अगर 1 करोड़ इंडिया में कैथलिक भाई बहन हमारे हैं। मैं कैथलिक भाई बहनों के बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ। कि अगर कैथलिक भाई बहन जो है 1 रुपया भी हर संडे को चर्च में डाल रहे हैं, तो इमेजिन करें कि एक हफ्ते में वो कितना जो है वो चंदा ले रहे हैं। और अगर वो 1 करोड़ भाई बहन, अगर उनको पोप ये कह दे कि आप जो है इस इंसान को जो है वो वोट देंगे, तो इमेजिन करें कि उसके पास कितनी पावर है, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी, और रिलीजियस भी जो है वो पावर रखता है। कि लोग जो उसके चर्च के लोग हैं, जो उसकी उपासना कर रहे हैं, वो उनको क्या कर देगा? उनके जरिए से तख्तों को हिला सकता है, उनके जरिए से देश को गरीब कर सकता है, उनको जरिए से देश को अमीर भी जो है वो कर सकता है। इसलिए जब फ्रेज यहां पर आया है हु इज लाइक अनटू द बीस्ट, तो वो ये एक्सप्रेस कर रहा है
कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है या इतनी कैपेबिलिटी है कि कोई भी उसके साथ वॉर करके सुखी नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो अपनी रिलीजियस पावर को, अपनी पॉलिटिकल पावर को, अपनी इकोनॉमिक पावर को क्या कर देगा, खो देगा। अब इमेजिन करें कि जो अमेरिका प्रेसिडेंट है वो तो प्रोटेस्टेंट है। उन्हें क्या जरूरत थी, जितने भी प्रोटेस्टेंट नेशंस हैं उन्हें क्या जरूरत थी कि वो कैथलिक के, पोप के मतलब उसकी मौत के ऊपर जो है अपना अफसोस करने के लिए जाएं, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। अगर उसके लोगों को ये कह दिया जाए कि इसको वोट नहीं देनी है, तो वो कैसे वोट देंगे और वो शख्स कैसे जो है वो जीत सकेगा। सो अगर वो नहीं जाता तो उसकी वोट्स जो है वो खत्म हो जाएंगी और उसका तख्त जो है वो गिर जाएगा। दूसरी बात, अगर वही लोग जो 1 करोड़, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही थी, अगर 1 करोड़ एक हफ्ते में इकट्ठा हो रहा है, इमेजिन करें होल वर्ल्ड में कितना इकट्ठा हो रहा होगा, तो ये चर्च कितना जो है वो रिच होगा। जिससे कि इवन बताया जाता है कि वर्ल्ड बैंक भी जो है वो किससे पैसे मांगता है, पेपेसी से, क्योंकि दे आर रिच, उनके पास ऑफरिंग्स हैं, उनके पास टाइट्स हैं। और उस कारणवश जो है ये एक अमीर देश है, अमीर नेशन है या अमीर चर्च है, जिससे इवन उन्हें फाइनेंशियल भी मदद मिलती है, उन्हें रिलीजियस भी मदद मिलती है क्योंकि ब्लेसिंग लेने जाते हैं। और तीसरी बात कि वो जो है अपनी पॉलिटिकल पावर भी जो है इससे ही लेते हैं। सो इसलिए बाइबल में लिखा, सभी ने उसको क्या की, इबादत किया और कहने लगे कि इसके जैसा जो है वो कौन हो सकता है। सो इसका मतलब इसका राज्य डिफरेंट है। हम मोदी साहब को देखते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो वो पॉलिटिकली चल रहे हैं और बीच में रिलीजियस, ये पहले शख्स होंगे जिन्होंने रिलीजियस भी जो है वो बातें करनी शुरू की हैं। बट हम यहाँ पर भी जो है इस तख्त को, जो कि 538 से शुरू हो रहा है, तो इस राज्य को देख रहे हैं कि ये राज्य दोनों पावर रख रहा है। हमारे इंडिया में दोनों पावर नहीं चल रही हैं, हमारे इंडिया में सिर्फ एक पावर के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जो है वो मतलब पूरी कंट्री को चला रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल वे। बट ये जो है रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, और ये तीसरी चीज जो है वो पॉलिटिकली जो है राजा है, राज्य कर रहे हैं। और इसलिए खुदा ने इनको जो है इस राज्य को थोड़ा डिफरेंट दिखाया है, जिस राज्य को देखकर उसकी उसकी पावर को, मजेस्टी को देखकर लोगों ने जो है वो वंडर किया और लोगों ने उसके सामने अपने सिरों को झुका दिया। आइए अब देखते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। सो यहाँ पर उसे एक बड़ा मुंह दिया गया, उस जीव को, जो जीव सिंबॉलिकली खुदा जो है वो दिखा रहा है और सिंबल्स में बात कर रहा है, जस्ट टू प्रिजर्व हिज ओन पीपल एंड प्रिजर्व द वर्ड ऑफ गॉड। और वो सिंबल जब हम खुदा के कलाम को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो वो सिंबल हमारे सामने बड़ी साफ तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि उसे एक बड़ा मुंह दिया गया जो कि परमेश्वर की निंदा कर रहा था। प्रश्न उठता है कि परमेश्वर की निंदा कैसे की जा सकती है। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो फक्की फरीसी ने यीशु मसीह के कामों को देख के कहना शुरू किया कि ये खुदा की निंदा करता है। जब हम लूका उसके 5 उसकी 21 आयत में जब गए तो वहां पे फकीर फरीसियों ने रीजन आउट किया और ये कहा कि ये खुदा की निंदा करता है, कि ये कैसे हो सकता है कि लोगों के पाप माफ करे, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो पापों को माफ कर सकता है। सो जब परमेश्वर इस नेशन को या इस चर्च के बारे में बयान कर रहा है और उनके बड़े बोल बोलने वाला मुंह उनको दिखा रहा है, तो वो कैसे निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की, जब वो ये दावा करते हैं कि हम लोगों के पापों को जो है वो माफ कर सकते हैं। जब भी कभी पोप आते हैं तो लोगों की भीड़ वहां पर होती है और उनकी जद्दोजहद ये होती है कि वो किस तरह उसके सेक्टर को छू ले
या उसकी अंगूठी को जो है वो चूम लें, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम धन्य हो जाएंगे, हमारे पाप जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। क्या कोई इंसान को चूमने से हमारे पापों की माफी हो सकती है? बाइबल में लिखा नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारे पाप जो है वो माफ होते हैं। कन्फेशन बॉक्सेस बना दिए गए, जहां पे हमारा कन्फेशन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए से साफ साफ सीधा सीधा होना चाहिए था। वहां पर उन्होंने जो है अपने प्रीस्ट रख दिए, ताकि प्रीस्ट के सामने हम अपने कन्फेशंस को जो है वो करें, और फिर प्रीस्ट जो थे उन्हें सोल्यूशन बताते थे। इस जस्ट लाइक जैसे पंडित लोग बताते हैं कि ये अगर आपके पास बुरा वक्त आ गया है, तो अब ऐसे करें कि आप इनको रोटियां दे दें, आप उनको चिड़ियों को खाना खिलाएं, तो ये दुविधा जो है आपसे टल जाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही किया गया। और पैसों के हिसाब से, या पैसे कितने देने हैं खुदा के घर में, उसको जो है वो वहां देकर लोगों को मूर्ख बनाया गया, और बहुत अमीर जो है ये बन गए। फिर यूहन्ना 10 उसकी 33 में लिखा है कि यहूदियों ने आ, उसे उत्तर दिया और कहा कि हम तुझे इसलिए पत्थर नहीं मारते कि तू अच्छे काम कर रहा है, पर इसलिए मारते हैं क्योंकि तूने परमेश्वर की निंदा की है, क्योंकि तू इंसान होता हुआ परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश करता है। यानी दूसरी ब्लेस्फेमी क्या है? बाइबल के अनुसार निंदा परमेश्वर की करना तब वाजिब होता है जब हम ये देखें कि कोई एक इंसान होता हुआ अपने आप को परमेश्वर कहलाता है। इसलिए जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उसके दूसरे फिलिपियों उसके दूसरे उसके 6वें वचन में, तो वहां पर जिक्र आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर के समान होने की तुलना अपने साथ नहीं की। दैट शोज कि उसने अपने आप को हलीम कर लिया। पर यहाँ पर जो कलीसिया के बारे में जिक्र आ रहा है, कैथोलिक नेशनल, जो कि उनका अपना यहाँ पे पर्चा है जुलाई 1895 में, उन्होंने कहा पोप इज नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पोप है वो सिर्फ यीशु मसीह के सदृश्य नहीं है, पर वो कह रहे हैं ये वो खुद यीशु मसीह हैं, जो कि देह में यहाँ पर हमारे बीच में है। यानी जो पोप है उसको इसी तरह से माना जाता है कि वो यीशु मसीह हैं, जो कि इस धरती पर यीशु मसीह की जगह पर जो है वो बैठे हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है कि दाउ आर्ट अ प्रीस्ट फॉर एवर, सेज द ऑर्डेनिंग बिशप। बिशप ने इस तरह से कहा कि हम जो प्रीस्ट हैं वो हमेशा के लिए प्रीस्ट हैं। ही इज नो लॉन्गर अ मैन और अ सिंफुल चाइल्ड ऑफ एडम, बट एन ऑल्टर क्रिस्टस, दैट मीन्स अनदर क्राइस्ट। वो अपने आप में ये दावा करते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, हम पापी पहले आदम के पापी संतान नहीं हैं, हम दूसरे मसीह हैं जो इस धरती पर खुदा ने नियुक्त किए हैं। फिर उन्होंने अपने आप को कहा फॉर एवर अ प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई, विद पावर ओवर द ऑल माइटी। लुक एट द वर्ड्स, कि किस तरह से इस चीज को जो है वो बयान किया गया है कि वो प्रीस्ट हैं, परमेश्वर के ऊपर लगे हुए हैं, यानी उनकी पावर परमेश्वर से भी जो है वो अहम है, या बड़ी है। क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डिग्निटी एंड ड्यूटीज, जो हमने इस प्रीस्ट के बारे में किताब लिखी है, उसके वॉल्यूम 12 के पेज नंबर 27 में वो किस तरह से बयान करते हैं, गॉड हिमसेल्फ इज obliged टू अबाइड बाय द जजमेंट ऑफ हिज प्रीस्ट। तो वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि खुदा को भी हमारी जजमेंट दी हुई जो है माननी पड़ेगी। इधर नॉट टू पार्डन, चाहे हम किसी को पार्डन या क्षमा करें या ना करें, खुदा को वो बात हमारी रखनी होगी, और खुदा को हमारी बात के अनुसार जो है वो चलना होगा, अकॉर्डिंग टू एज दे रिफ्यूज और गिव एब्सोल्यूशन। और फिर उसके बाद कहा द सेंटेंस ऑफ द प्रीस्ट प्रिसीड्स एंड गॉड सब्सक्राइब्स टू इट। जैसे मैंने चैनल किया है और शुरू किया है, और आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं रोमन कैथोलिक चर्च, कि प्रीस्ट का मुंह से निकला हुआ वचन खुदा उसको क्या कर रहा है, फॉलो करता है। इज इट नॉट ब्lasphemy? क्या ये ब्lasphemy नहीं है? कैथोलिक प्रीस्ट पेज नंबर 78, सीक वेयर यू विल थ्रू हेवन एंड अर्थ एंड यू विल फाइंड वन क्रिएटेड बीइंग हु कैन फॉरगिव द सिनर्स एंड फ्री हिम फ्रॉम द चेन्स ऑफ हेल। कहता ढूंढो तो आसमान और जमीन में तुम्हें एक ही शख्स दिखेगा जो क्या कर रहा है, पापों को माफ कर रहा है, और
हेल से तुम्हें बाहर निकाल रहा है। वेल, कौन है वो? दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग इज द प्रीस्ट, द रोमन कैथोलिक प्रीस्ट। क्या ये यीशु मसीह की फितरत नहीं है, जो हमारे पापों को माफ करता है, जो हमें जी। हेल्थ से जो है वो बाहर लेकर आता है? सो कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह का सेम औदा एक इंसान को जो है वो दिया जाए और एक चर्च को जो है वो दिया जाए? सो इस तरह से परमेश्वर ने जब ये कहा कि इसको एक बड़ा मुंह दिया जाएगा और वो परमेश्वर की निंदा करेगा, तो उसने समय दिया 42 महीने। जब हम 42 महीने समय को देखते हैं, इजिकल उसकी 4 उसकी 6 के अनुसार, खुदा ने एक दिन प्रोफेसी में 1 साल के लिए ठहराया है। तो एग्जैक्टली 30 डेज जूश कैलेंडर के अनुसार महीने के 30 दिन है। 30 गुना 42 कर दें तो आपको 1260 दिन दिखेंगे, और वो 1260 एक दिन 1 साल के मुताबिक है। तो एग्जैक्टली एक ही ऐसी राज्य था, एक ही ऐसा करप्ट चर्च था जिसने 1260 साल तक राज्य किया, जो कि 538 एडी से लेके 17 यानी 1798 तक जो है, एग्जैक्टली 1260 साल जो है वो बनते हैं। और पेपसी ने जो है इस दौरान पर राज्य किया। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 6वां वचन। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। सो उसने किस किस की निंदा की? उसने परमेश्वर के नाम की निंदा की, उसने उसके तंबू की निंदा की, और उसने स्वर्ग में बैठे हुए लोगों की जो है वो निंदा की। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ रहे थे और उसके 7वें और 8वें अध्याय को देख रहे थे, तो वहां पर 8वें अध्याय में जिक्र करता है कि उसने देखा कि इसने क्या किया है। इसने वेदी को भी जो है पैरों में या मिट्टी में जो है वो मिला दिया। सो आइए देखते हैं दानियल उसका 8 और उसका 11वां वचन। दानियल की दानियल पुस्तक 8 उसका 8 और उसका 11वां वचन। ओके। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। जब हम और सेंचुरी की स्टडी करते हैं तब हम ये देखते हैं कि बर्न्ट ऑफरिंग जो है वो किसको दिखाता था? वो सिग्निफाई करता था यीशु मसीह की कुर्बानी को, और जो कि वो पास ओवर में भी करते थे। और यीशु मसीह के लहू को जब मिस्र से वो आजाद होने पर थे, 10वां जो है वो प्लेग आने पर था, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मेमने को काट कर उसका बलिदान और उसके उसके बदन को खाओ और उसके लहू को अपने डोर पोस्ट में लगाओ, तो मौत का फरिश्ता जो है वो तुम्हारे घर के सामने से गुजर जाएगा और कोई भी पेलौठा तुम्हारे घर से जो है वो खत्म नहीं होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वेदी को जो है बनाया गया। जब वो आजाद हुए और बियाबान में आए तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे लिए वेदी बनाओ और मैं तुम्हारे मध्य में जो हूं रहूंगा। तो वहां पर बर्न्ट ऑफरिंग, जो सेंचुरी में हम देखते हैं पैटर्न को, तो बर्न्ट ऑफरिंग जो है वो चढ़ाई जाती थी, जो ये रिमाइंड करवाती थी यीशु मसीह का मेमना होना। और उस मेमने के ऊपर वो हाथ रख के कन्फेशन करते थे अपने पाप का, और वो जो पाप था वो ट्रांसफर मेमने के ऊपर होता था और मेमने को घात किया जाता था। उसका लहू जो है होली प्लेस में लेकर जाया जाता था, उसके साथ खून के तुपके जो है उस बड़े पर्दे के ऊपर जो है वो छिड़के जाते थे। तो कहने का अर्थ ये होता था कि जो सिनर है उसके पाप ये यीशु मसीह पर ट्रांसफर हुए हैं, जिसने कन्फेशन की है यीशु मसीह के सामने, और फिर उसका लहू लेकर जब इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आसमान की वेदी में एंटर हुए हैं और वहां पर हमारे लिए बिनतियां कर रहे हैं, तो वो अपने लहू के साथ जो है वहां पर एंटर हुए हैं। सो ये वो सारी यीशु मसीह की मिनिस्ट्रीज और उसकी सर्विसेज को जो है वो दिखाता था, क्योंकि कोर्टयार्ड जहां पर पापी का आना, मेमने को लेकर आना, कन्फेशन, उसका काटना और उसके लहू को बहाना यीशु मसीह की फर्स्ट मिनिस्ट्री को दिखा रहा था,
जो मिनिस्ट्री उसने अपनी फर्स्ट कमिंग में आकर की। इसीलिए जब उसने अपनी जान दी, तो जान देने से पहले उसने कहा इट इज डन, कि मैंने कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री जो है वो फिनिश कर दी है। और पर्दा जो था ऊपर से नीचे फट गया, कि उसके बाद अर्थली सेंचुरी का काम बिल्कुल खत्म हो गया। और इसीलिए पौलुस इब्रानियों में लिखता है कि अब आसमान की सेंचुरी में खुदा ने जो है वो काम करना शुरू किया, वो हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। वेल, बर्ंट ऑफरिंग यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में दिखाया जाना और उसके सामने कन्फेशन करना। क्या ऐसा ही नहीं हुआ कि पेपसी ने वो कन्फेशन जो कि यीशु मसीह के सामने होना चाहिए था 1260 साल के लिए, उन्होंने अपने प्रीस्ट के सामने वो कन्फेशन करवाने जो है वो शुरू किए। फिर उसने जो सेंचुरी की मतलब स्टडी थी, और उस सेंचुरी जो ये दिखा रही थी कि ये खुदा का काम है, खुदा का कार्य है, खुदा के सर्विसेज हैं जो वो हमारे लिए करता है, तो उन्होंने जो है उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। और बल्कि क्या किया उन्होंने, अपने आप को परमेश्वर के घर में परमेश्वर के रूप में खड़ा करके दावा ये किया कि वो लोगों को जो है वो स्वर्ग की बादशाह में लेकर जा सकते हैं, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इसीलिए जो पहले प्रोटेस्टेंट थे, मार्टिन लूथर, जब उनको बाइबल दिखी और उन्होंने बाइबल पढ़ा, तो उन्होंने 95 थीसिस जो थे, जो कि अपोज कर रहे थे कि कैथोलिक चर्च राइट नहीं कर रहा है, उन्होंने चर्च के सामने उसे नेल करके आ गए। और वहां से प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो शुरू हुए। प्रोटेस्टेंट का मतलब ये है जिन्होंने कैथोलिक टीचिंग को, उसकी प्रैक्टिसेस को, उसकी फॉल्स टीचिंग को जो है वो प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि हम ये फॉल्स टीचिंग जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पर आज क्या हो रहा है कि सारा का सारा वर्ल्ड जो है वंडर कर रहा है। और जो मेन मेन प्रचारक, अपने आप को प्रोटेस्टेंट के बड़े बड़े प्रचारक जो है कहलाते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वी आर ब्रदर्स। अब कोई प्रोटेस्ट नहीं रहा, हम सभी जो हैं वो भाई हैं। पर अगर मैं सोचती हूँ मार्टिन लूथर उठकर देखे कि क्या कंडीशन जो है आज के चर्च की हो गई है, तो वो शायद इस बात से अफसोस करे कि जिस आंदोलन को मैंने शुरू किया था, उस आंदोलन आंदोलन को क्या कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। और ये उस आंदोलन को नहीं समझ रहे हैं और उसके साथ हम ही भर रहे हैं, जो वो कह रहा है वैसा कर रहे हैं। और इसीलिए वो तीसरी आयत में कहता है कि जिन्होंने भी इस पशु की पूजा की, उन्होंने किसकी पूजा की, इनडायरेक्ट वे में वो शैतान की पूजा कर रहे हैं। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसका 7वां वचन। जी। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। आमेन। सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है उसके करेक्टर्स जो है, नेशन के करेक्टर्स जो है वो बता रहा है, और हमें अक्ल दी है ताकि हम ये समझें कि ये कौन सा नेशन है पूरे इतिहास में जिसके बीच में ये सारे के सारे जो है वो करेक्टर पाए जाते हैं। वेल, अब एक और करेक्टर यहाँ पे बयान किया गया है कि उसने संतों के साथ जो है वो लड़ाई की, उनको जो है उन पर प्रबल हो गया, उन्हें जो है उसे मारा, उनको मार दिया गया। और उसकी पावर जो है वो ऑल किंड्रेड टंग्स और नेशन, यानी होल वर्ल्ड में जो है उसकी पावर जो है वो स्थापित हो गई। क्या ये राइट नहीं है? रोमन मींस रोम से निकला हुआ चर्च, कैथोलिक मींस यूनिवर्सल। उसका राज्य जो था 1260 साल में, और आज भी जो है उसका राज्य क्या है, पूरी दुनिया में जो है उसका राज्य चल रहा है। और यहाँ पर जब हम दानियल उसके साथ उसकी 24 से 25 पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एग्जैक्टली सेम ही पैरेलल जो है वो दानियल भी प्रोफेसाई कर रहा है। हमारे पास एक विटनेस नहीं, हमारे पास दो विटनेस बन गई हैं। दोनों की दोनों विटनेस पौलुस को मिलाकर जब हम दूसरा थिस्सलुनीय उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने कहा जब दो या तीन तुम्हें विटनेस मिल जाए तो उस पर क्या करना, विश्वास कर लेना। तो बाइबल में हमारे पास दानियल की पुस्तक में भी सेम ही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है यूहन्ना को दिए गए हैं। आइए देखते हैं दानियल उसका 7 और उसकी 24 से 25 आयत।
जी, उन 10 सींगों का अर्थ ये है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहले से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो 3.5 काल, जब हम उसको फिर दिनों में करते हैं कन्वर्ट, तो 1260 साल। सो वहां पर भी यही जिक्र किया गया कि संतों को उसके अधिकार में जो है वो दे दिया जाएगा। इतिहास बताता है कि 50 से 60 मिलियंस जो थे, उन्होंने लोगों को शहीद किया। वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनकी टीचिंग्स को मानने के लिए, जिन्होंने ये कहा कि खुदा का कलाम आपकी बातों से अलग जो है वो कहता है, और इन्होंने जो है वो लीगल पेपर वर्क करके उन्हें जो है वो खत्म किया था। इनके बीच में रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में एक ऐसा सेक्ट है, एक ऐसा छोटा सा झुंड है जो पुलिस के मानद काम करता है, और जो एक बार पोप या चर्च ये कह दे कि इनको पकड़ के लाओ और इन्हें मानने का हुक्म है, लीगल कौन दे रहा है? राज्य कौन कर रहा है? पोप ही कर रहा है। सो तो रिलीजियस और राजनीतिक दोनों कौन था? पोप ही था। सो वो लिखित रूप में जो है ये आज्ञा लीगल करके जो है वो देते थे। और इनके जो फौजी थे या इनके जो पुलिस थी, इन्हीं की चर्च के लोग थे जो चर्च में काम कर रहे हैं, पुलिस की तरह क्या कर रहे थे, घरों से निकाल के ढूंढ कर इन्हें लोगों को लेकर आते थे और उन्हें जिंदा जो है वो पब्लिक के सामने जला दिया जाता था। अगर आप इतिहास देखें तो इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कत्लेआम किया है। पर ये कत्लेआम करने के बाद भी, घाव लगने के बाद इनका घाव चंगा हो गया है, और लोग इन्हीं की जो है वो क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। कर सो रहे हैं। यूनिवर्सल सिस्टम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो बन गया है एग्जैक्टली exactly जैसा परमेश्वर इसकी व्याख्या कर रहे हैं हमारे सामने, वैसा ही हमें जो है उसकी तरबियत में, उसकी कामों में जो है, उनके शब्दों में जो है हमें देखने को मिलता है कि कोई और राज्य नहीं है, कोई और देश नहीं है जो इसमें फिट होता है। एक ही राज्य है, और वो है वेटिकन सिटी, जिसे रोम कहा गया है। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसका 8वां वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में या मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो कि सृष्टि की शुरुआत से हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इसी पशु की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। पूजा करेंगे। अगर आपके सामने कोई पशु या मूर्ति बना दी जाए तो शायद हो सकता है एज ए क्रिश्चियन हम उसके सामने सिर ना झुकाएं। पर अगर आपको बाइबल नहीं आती और आपको ऐसी टीचिंग दे दी जाए जो कि चर्च का रिचुअल बन जाए, चर्च का जो है वो पैटर्न बन जाए, आप उसको फॉलो करने लग जाएं, तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह ने, इवन पौलुस ने भी यही कहा रोमियोस के 6 उसके 16 में, कि जिसकी तुम बात मानते हो उसके तुम क्या हो? गुलाम हो। सो अगर हम इस पशु की बात मानते हैं और उसके गुलाम हैं, उसको वर्शिप कर रहे हैं, तो हमारा नाम, यहां से पता लगता है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। चाहे हम बेशक कितने अचंभे काम करें, अन्य भाषा बोलें, लोगों को चिंगाइयां क्यों ना दे दें, पर खुदा हमें नहीं जानेगा, क्योंकि हमने खुदा की इबादत को छोड़कर इंसान की इबादत जो है वो की है। खुदा के कहने को ना सुनते हुए हमने इंसान के कहने को ज्यादा महत्व दी है। और यही एक डिफरेंस है, यही एक टेस्ट है जो इवन बागेदन में भी दिया गया आदम और हवा को, कि क्या वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी फरमानी करेंगे, या उस टेम्पटर की, जो भरमाने वाला है, उसकी बात को सुनकर उसके कहनेकार जो है वो होंगे। और अफसोस की बात कि हमारे पहले माँ बाप ने, जो भरमाने वाला था उसके कहने पर उन्होंने भरोसा किया और परमेश्वर की बात पर भरोसा नहीं किया, और वो बागेदन से जो है वो निकाल दिए गए। परमेश्वर आज तक बदला नहीं है।
परमेश्वर के सिद्धांत वही हैं। परमेश्वर अपने सिद्धांतों से कभी नहीं मुड़ेगा। अगर उसके वचन में लिख दिया गया है कि अगर मेरी मुझे छोड़ किसी भी इंसान की तुम पूजा करोगे तो तुम्हारे नाम जिंदगी की पुस्तक में जो है वो नहीं लिखे होंगे। प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 14 से 15 आयत में बता रहा है कि जो इटर्नल डेथ है, जो कि दूसरी मौत के रूप में दिखाई दिखाई गई है, वो उन्हीं लोगों पे आने वाली है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे। सो एग्जैक्टली जो क्या कह रहे हैं कि हमारे डिसीजन या तो वो डेथ की तरफ लेकर जाएंगे, हमारी चॉइसेस, या वो हमारी राइचियसनेस या धार्मिकता में जो है वो लेकर जाएंगे। अगर हम खुदा के हुक्मों की उल्लंघना करते हैं तो पाप की मजदूरी मौत है। अगर हम खुदा के हुक्मों के फरमानी करते हैं तो खुदा हमारे को क्या देगा? जिंदगी देगा, और उस फल को खाने देगा जो जीवन के पेड़ का फल है। सो इसलिए हमें देखना है, क्योंकि खुदा ने कहा कि जिसके पास कान हो वो सुन ले। 7 कलीसियाओं को उसने 7 बार यही फ्रेज बोला है, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहता है या आत्मा क्या कहता है। सो कान तो हमारे सभी के पास है। अगर आप हाथ लगा के देखें तो हमारे पास कान है, पर क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम समझ रहे हैं? क्या हम उस पर चल रहे हैं? सो इसलिए कहा जिसके पास कान है, जो समझ को पैदा करे, वो सुन ले कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो कोई भी इस पशु की इबादत करेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा। और फिर उसके बाद 10वें वचन में इस तरह से कहते हैं, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 10वां वचन। जी। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 11 और 12 पढ़े तो बहुत खूबसूरत वचन, वहां पर भी यही चीज जो है वो बताई गई है। आइए जी। देखिए क्या अर्थ है इसका। मतलब क्या अर्थ बनता है इससे। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर बदला देने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कैप्टिविटी में डालेगा वो खुद कैप्टिविटी में जाएगा। क्या रोमन या रोम पेपल रोम ने जो है खुदा के लोगों को बंदी गृह में नहीं डाला था? क्या उन्हें जी। तलवार से नहीं मारा था? तो परमेश्वर क्या कह रहा है, जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ भी जो है वो किया जाएगा। मत्ती उसके साथ उसके पहले वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया दोस्त। जाए। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। सो फर्दर बाइबल आगे भी बताती है प्रकाशित वाक्य में, जिन्होंने धरती को नाश करने की सोची उन्हें खुदा नाश कर देगा। तो आप देखेंगे कि जब हमारे मंदिर की बात हुई, हमारी देह खुदा का मंदिर है, तो उसमें भी उसने क्या कहा 1 कुरिन्थियन 3:16 में कि जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। सो यहाँ पर उसका जो प्रिंसिपल है, खुदा का प्रिंसिपल है, वो जस्टिस है। और जैसा 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 हम काम करेंगे वैसा वैसा वो हमारा इनाम देगा। पर यहाँ पे वो कह रहा है, हेयर इज द पेशेंस एंड द फेथ ऑफ द सेंट। सो कौन सा ऐसी सबर की बात है जो उसके लोगों में जो है, उसके संतों में जो है वो पाई जाएगी। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य 14 उसका जी। 12वां वचन। जी। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सो यहाँ पर जो क्या कहते हैं धीरज, संतों का क्या है? अगर एक तरफ खुदा ने एक ऐसी कलीसिया दिखाई है जो परमेश्वर के विरोध में निंदा के शब्द बोल रही है, परमेश्वर के लोगों को खत्म कर रही है, और
वो ऐसी जो समयों को और व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ खुदा ने कॉन्ट्रास्ट किसका दिया? खुदा के लोगों का कॉन्ट्रास्ट दिया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आज्ञा तोड़ रहे हैं। खुदा के लोग क्या करेंगे? आज्ञा को मानेंगे। वो लोग जो दुष्ट हैं या अपवित्र कलीसिया है, वो क्या कर रही है? खुदा के ऊपर विश्वास ना करते हुए अपने आप को परमेश्वर बना के उन्होंने चर्च में बिठा दिया है, खुदा के घर में बिठा दिया है। तो उसके विपरीत, उसके कॉन्ट्ररी एक ऐसे लोग हैं जो खुदा के मन पसंदे लोग हैं, जो किस पे विश्वास कर रहे हैं? अपने आप पर, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, कि खुदा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, खुदा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। सो यहां हम कंट्रास्ट देखते हैं कि एक अच्छी कलीसिया और एक बुरी कलीसिया के बीच में, कि बुरी कलीसिया जो है वो खुदा के विरोध में काम करेगी, और जो अच्छी कलीसिया है वो खुदा के कहने कार जो है वो होगी। और शुरुआत से हम दो सेक्ट्स को, दो तरह के लोगों को देखते आ रहे हैं। दो रास्ते हैं, दो घर हैं, दो तरह के लोग हैं। और इन सभी चीजों में खुदा यीशु मसीह यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खुदा के हुक्म को मानेगा वो जिंदगी को पाएगा, जो खुदा के हुक्म को तोड़ेगा वो हमेशा की मौत को है वो पाएगा, या उसका वारिस होगा। हमारे सामने हमारा निर्णय क्या है खुदा के लिए, कि जब खुदा के कलाम को हम पढ़ रहे हैं, क्या अभी भी हम खुदा के कलाम को अहमियत नहीं दे रहे हैं और अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? तो अफसोस की बात है, आप अपनी हैबिट ही ऐसे बना रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे फॉर्म होगी कि आप उसके हुक्म को कभी भी मान नहीं पाएंगे। पर अगर हम हर कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के हुक्मों को, खुदा को जाने, उसके साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए ताकि खुदा हमारे में तब्दीली लाए, और हम जो नाज्ञाकारिता का वायरस लेके बैठे हैं उसका एंटीडोट अपनी आत्मा से हमें आज्ञाकारिता दे, तो खुदा के लोग जो हैं हम कहलाएंगे। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि एक और पशु उदय हुआ, और उस पशु ने इस पहले पशु के जैसे काम किया। और वो कौन सा पशु है, और वो क्या काम करेगा, और उसके बारे में परमेश्वर क्या बताना चाहता है, वो अगले हफ्ते हम इसके बारे में सीखेंगे। पर यहां तक खुदा का फजल हमारे साथ हो कि हम अच्छी कलीसिया बने। हम वो पांच कुआरियां हों जिनके पास दीवट थे, जो कि वचन है, हमारे पांव के लिए दीपक, और वो तेल जो पवित्र आत्मा के जरिए, उसकी आत्मा के जरिए जो समझ हमें वो देता है, उससे भरे रहें, ताकि जब दूल्हा आए तो वो दूल्हा के साथ, दूल्हे के साथ जो है उसके साथ हो ले। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें आशीष और बरकत दें, और खुदावन जो हमने सीखा है, हम उस कलीसिया के बिल्कुल भी वारिस ना हों, बल्कि हम आपकी कलीसिया के लोग हों जिनको आप पसंद करें। हम आपके ऊपर निर्भर हों, आप पर विश्वास करें, आपके कलाम को सुने, समझें और उस पर चलने वाले हो सकें, ताकि हमेशा का जीवन हमें मिले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए, इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। आमीन। आमीन।